भारत माता की जय। सुप्रभात छात्रों। कक्षा अष्टम संस्कृत तृतीय पाठ डीजी भारतम। इस पाठ को मैंने आपके लिए स्वाध्याय करने के लिए दिया था और शब्दार्थों को याद करने के लिए। आज हम इस पाठ का प्रथम गद्यांश पढ़ करके उसका अनुवाद करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को इतना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसी भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अब इसको पढ़ते हैं और इसका अनुवाद भी साथ के साथ करते रहेंगे क्योंकि आपने इस पाठ को पहले पढ़ लिया होगा। अतः यानी आज संपूर्ण विश्व में यानी संसार में डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रूयते की चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य का भाव इति, इस पद का भाव क्या है। मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, मन में जानने की इच्छा हो रही है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, समय परिवर्तन के साथ ही मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते इसमें, और विद्या सुनने की परंपरा से ली जाती थी। यानी कि गुरुकुल में गुरुजी श्लोक या ज्ञान बोलते थे और छात्र उसको सुन करके कंठस्थ करते थे। अनंतरम बाद में तालपत्रों के ऊपर भोजपत्रों उपरि और भोजपत्रों के ऊपर च लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनीन काले, समय बदलने से कागदस्य कागज लेखनीय च आविष्कारेण, समय परिवर्तन से कागज और लेखनी का आविष्कार के द्वारा सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां उपरि लेखनम आरब्धम, सभी के भावों का लेखन कागज पर होने लगा। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकणिता सती बहुकालाया सुरक्षिता अतिष्ठत, और टाइपिंग मशीन, टंकण यंत्र माने टाइपिंग मशीन के आविष्कार से तो लेखन सामग्री टाइप होकर लंबे समय के लिए सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, वैज्ञानिक तकनीकी की यात्रा और भी आगे तक गए। आज सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य
संगणक नामक के माने कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं या होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठयन्ते लिखयन्ते च। समाचार पत्र पुस्तक कंप्यूटर माध्यम से पढ़ते और लिखते हैं। कर्गदो उद्योगो वृक्षाणां प्रयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्मे। कागज उद्योग में पेड़ों के उपयोग से पेड़ काटे जाते थे। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाकर्तनेन न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से पेड़ों के काटने में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशा महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। इस प्रकार से इस पहले गद्यांश का ये अर्थ पूर्ण हुआ। आप भी इसको पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसका अर्थ आपको PDF में मिल जाएगा। धन्यवाद।